हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग एएनएम जैसे कि बीटीएससी एएनएम, यूपी एएनएम और अदर नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली। साथ ही फ्रेंड्स, जैसे जो अभी नर्सिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं जैसे एएनएम जीएनएम, उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि ये थ्योरी क्लासेज है जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और कम टाइम में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है प्लेसेंटा प्रीविया, एपीएस देखा है और अबॉर्शन भी देखा। अगर आप लोगों ने उन सब क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके उन सब क्लास को भी देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लाए हैं ये लाए हुए हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा पे। किस पे लाए हुए हैं दोस्तों? एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा मीन्स होता है दोस्तों प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन। मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा होता है दोस्तों ये प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे कि हमारे यूट्राइन कैविटी या यूट्रस से प्रीमेच्योर, जैसे कि हमारी प्रेगनेंसी जो होती है 37 वीक की या 40 वीक की होती है, जो 40 वीक की हमारी प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की होती है, तो उसके पहले हमारा जो ड्यूरेशन है 40 वीक की प्रेगनेंसी नहीं हुई है उसके पहले ही हमारा प्लेसेंटा क्या होता है सेपरेट हो जाता है, मतलब यूट्रस कैविटी से अलग हो जाता है। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? प्रीमेच्योर सेपरेशन। क्या कहेंगे? प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन, जिसको कहते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे हमारा जो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है उसके कोजेज, मतलब किस वजह से हमारा प्लेसेंटा जो है प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो इसके हम कोजेज देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? इसके कॉजेज ये किस वजह से होता है तो अननोन होते हैं। इसके मेन जो कॉजेज होते हैं अननोन होते हैं, मतलब किस वजह से हमारा जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया। इसके मेन कॉजेज जो होते हैं अननोन होते हैं, हमको नहीं पता होते किस वजह से हमारा प्लेसेंटा जो है बेबी के जन्म से पहले ही सेपरेट हो गया। ठीक है, देखेंगे इसमें सिक प्लेसेंटा में बी डिलीवर्ड बिफोर बेबी बर्थ। कह रहा है दोस्तों कि हो सकता है कि प्लेसेंटा कमजोर रहा हो या प्लेसेंटा बीमार रहा हो, इसके वजह से जो होता है प्रीमेच्योर सेपरेशन, मतलब बेबी के डिलीवरी से पहले ही सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। ये हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, इसका ये कहा जाए, क्योंकि अननोन जो इसके मेन कारण होता है ये अननोन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप। जो हमारा प्लेसेंटा होता क्या कहते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है, इसके टाइप देखेंगे। जो हमारा एब्रेप्सियो प्लेसेंटा है दोस्तों, इसके 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? इसके मेनली 3 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप हम देखेंगे, इसका जो पहला टाइप है दोस्तों, इसका पहला टाइप जो है रिविल्ड टाइप का। कौन से टाइप का दोस्तों? रिविल्ड। रिविल्ड रिविल्ड मीन्स होता है दोस्तों दिखना, मतलब जो इसमें ब्लीडिंग होगी वो हमको विजुअल होगी, हम अपने आँख से, मतलब यूट्राइन कैविटी से ब्लीडिंग बाहर देखने को मिलती है, तो उसको हम कहेंगे रिविल टाइप। तो हम क्या कहेंगे? पहला जो क्या कहते हैं कोजेज इसका होता है रिविल टाइप, जो होता है मेन कॉमन टाइप होता है। ये कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन टाइप होता है। आपसे एग्जाम में अगर पूछता है कि जो हमारा ये एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है इसका मेन कोजेज कौन सा होता है, मतलब मेन टाइप कौन सा होता है, तो हम बताएंगे दोस्तों कि हमारा जो रिविल्ड टाइप का होता है। कौन से टाइप का? रिविल्ड टाइप का जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है दोस्तों? मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। कौन सा? रिविल्ड टाइप का। ठीक, आगे देखेंगे। इसमें प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है तब, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा प्लेसेंटा है सेपरेट हो जाता है तब लगातार ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जो हमारा रिविल टाइप का प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ये जैसे ही हमारा प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, ठीक है, जैसे ही ये सेपरेट हो गया तो इसमें कंटिन्यू ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये रिविल टाइप का एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हुआ। कौन से टाइप का? रिविल टाइप का एब्रेप्सियो प्लेसेंटा हुआ। मैंने अभी इसको बता दिया पहले इसके टाइप। अब देखेंगे दूसरा। दूसरा जो होता है कंसील टाइप। अभी हमने रिविल्ड टाइप का देखा था दोस्तों, अब हम देखेंगे कंसील टाइप का। कौन से टाइप का? कंसील टाइप। इसमें क्या होता है? इसमें प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच
की जगह में ब्लड क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या कह रहा है दोस्तों? कंसील टाइप में जैसे ही हमारा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ, ठीक है? जैसे ही हमारा प्लेसेंटा सेपरेट होता है, तो इसमें जो ब्लड होता है वो हमारा विजुअल नहीं होता, बाहर नहीं आता है। वो मतलब वजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर नहीं आता। ये क्या करता है कि हमारा डेसिडुआ, किसके बीच? डेसिडुआ और प्लेसेंटा के बीच में क्या हो जाता है दोस्तों? अ, इकट्ठा हो जाता है। क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। जो हमारा प्लेसेंटा होता है, एक प्लेसेंटा रही, एक डेसिडुआ, इन दोनों के बीच में जो ब्लड होता है जाके इकट्ठा होने लगता है और वजाइना कैनाल से बाहर नहीं आता है, वहीं इकट्ठा होने लगता है। तो इसको हम कौन से टाइप कहेंगे? तो ये कहेंगे कंसील टाइप। क्या कहेंगे दोस्तों? कंसील टाइप, ठीक है? आगे देखेंगे, आगे है मिक्स्ड टाइप। देखिए 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा हो गया रिवील्ड, दूसरा हो गया कंसील्ड और तीसरा है हमारा मिक्स्ड टाइप। कौन से टाइप का? मिक्स्ड टाइप। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लीडिंग कुछ अमाउंट में, क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें ब्लीडिंग कुछ अमाउंट में बाहर आ जाती है। क्या कह रहा है दोस्तों? कि कुछ अमाउंट में ब्लीडिंग बाहर आ जाती है और कुछ अमाउंट में अंदर रह जाती है। क्या कह रहा है? कि इसमें जो ब्लीडिंग देखने को मिलता है कुछ अमाउंट में, मतलब कुछ मात्रा में बाहर आ जाएगा और कुछ मात्रा में वही अंदर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड टाइप का। अभी हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? अभी हम लोगों ने ये देखा एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। मतलब एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता क्या है? तो प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, जिसको हम कहेंगे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हुआ। दूसरा हमारा आता है कोजेज, मतलब किस वजह से होता है। तो इसका मेन कोजेज जो होता है अननोन होता है, किस वजह से होता है हमको नहीं पता है। मे भी हो सकता है कि प्लेसेंटा कमजोर हो, उसके वजह से हो सकता है। फिर हम लोगों ने इसके टाइप देखा। पहला टाइप आपका रिबिल्ड आता है। रिबिल्ड जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछे मोस्ट ब्रेप्सियो प्लेसेंटा टाइप कौन सा होता है? रिबिल्ड होता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें ये क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन होता है। दूसरा इसमें क्या है, प्लेसेंटा जो हो सेपरेशन होने के बाद कंटिन्यू ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, देखेंगे इसमें फिर दूसरा टाइप हमारा आता है कंसील्ड। कंसील्ड टाइप में क्या होता है? इसमें प्लेसेंटा सेपरेट होने के बाद प्लेसेंटा और डेसिडुआ के बीच में हमारा जो ब्लड होता है वो इकट्ठा हो जाता है। तीसरा टाइप का देखेंगे, तीसरा टाइप जिसको हम मिक्स टाइप बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग कुछ अमाउंट में बाहर आ जाती है और कुछ अमाउंट में अंदर ही रह जाती है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।